Hello, dear students. Welcome to our YouTube channel, Keen Mind Study, a hub of an English institute. डियर, आज के सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके फर्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश के बारे में और हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपका जो है लगभग जो लेवल का होगा, आपके 12th लेवल का हो या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, तो सभी को देखते हुए हम ये वीडियो छोटे छोटे क्लिप में बनाएंगे ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। तो बिना देरी के हम लोग चलते हैं टॉपिक पे, जानेंगे कि इंग्लिश के बारे में, व्हाट इज़ इंग्लिश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एंड व्हाट इज़ लैंग्वेज। इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक पे, व्हाट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थाट्स एंड फीलिंग। इंग्लिश जो है एक भाषा है, और अदरवाइज हम लोग ऐसे सुने थे या कोई बहुत सारे टीचर या बहुत सारे ऐसे नोट्स में मैंने देखा कि इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक विषय नहीं है, बल्कि इंग्लिश जो है एक प्रकार की भाषा है। इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग। मीडियम मीन्स होता है माध्यम, और एक्सचेंज मीन्स होता है ऐसे आदान प्रदान करना। इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थाट्स एंड फीलिंग। थॉट्स मीन्स होता है विचार, एंड फीलिंग्स मीन्स होता है भावना। तो यह एक प्रकार का जो भाषा है, इससे हम लोग एक दूसरे के माध्यम से जो है अपने आदान प्रदान करते हैं। किस चीज़ का? तो आवर थाट्स एंड फीलिंग्स, अपने विचार और भावनाओं को। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है पूरे संसार में बोला जाता है। ऐसे भी इंग्लिश के बारे में आप सुने होंगे कि इंग्लिश जो है आप लगभग देशों में इंग्लिश जो है बोला जाता है, समझा जाता है ना। इंग्लिश इज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ऐसा कहा जाता है। तो ये हम लोग यहाँ पर टॉपिक पूरा कर लिए हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है? तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि जेफरी चौसर, जिसका जन्म 1342 और 43, यहाँ पर जो हम लोग ऑब्लिक दिए हैं, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कहीं एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला है। तो 1342 और 43 ऐसे एक आप याद रख लीजिए। बहुत जगह जो है 1340 भी दिया था, बट ये रेशियो हमने बहुत सारे विकिपीडिया से देखे, बहुत सारे नोट्स से देखे, तो ऐसा लगा, तो लगा ठीक है, चलो ऐसे ये पूछा नहीं जाता, बट एक रेशियो याद रखिए कब जन्म हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1342 या 43 में, और वो भी लंदन, जो कि इंग्लैंड में, लंदन इंग्लैंड, और डायड इट मीन्स अक्टूबर 25 1400, 25 अक्टूबर 1400 को इनकी मृत्यु हुई, वो भी लंदन में। और आगे है द आउटस्टैंडिंग इंग्लिश पोएट। द आउटस्टैंडिंग इंग्लिश पोएट, जो कि आउटस्टैंडिंग मीन्स जो एक बहुत ही प्रसिद्ध, जो फेमस इंग्लिश कवि, बिफोर शेक्सपियर, जो कि शेक्सपियर के बारे में बता। जैसे कि मॉडर्न में अभी हम लोग शेक्सपियर के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं कि इंग्लिश जो है अभी जो है आधुनिक शेक्सपियर का ही ज़माना है, चल रहा है। तो शेक्सपियर के पहले ये जेफरी चौसर का ही नाम था, और अभी भी है, बट अभी विशेष रूप से शेक्सपियर का नाम आता है। और एंड द फर्स्ट फाउंडर ऑफ आवर इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो है पहले फाउंडर है इंग्लिश भाषा के। कौन? और ये जेफरी चौसर। इनका जो हम फोटो भी दे रहे हैं, अगर आपको दिक्कत होगी देखने में तो मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ, है ना। ये है जेफरी चौसर। भाई इंग्लिश को सबसे पहले जो है यही जो है मतलब फाउंडर समझ सकते हैं ना। फाउंडर मीन्स होता है संस्थापक, है ना। एक भाषा को जो है उदय हुआ था, तो इन्हीं के नाम से। ऐसा विकिपीडिया से ये चीज़ हमने देखा, पढ़ा, सुना। फिर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वहाँ पर पढ़े थे कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। अब हम लोग जानेंगे कि लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है।
लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल, भाषा जो एक प्रकार की पारंपरिक स्पोकन और रिटन सिम्बॉल्स, यानी बोलने वाली जो है, बोली जाने और लिखित प्रतीकों की क्या है, सिंबल है, आई मीन प्रतीक की प्रणाली है। बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बींग्स एक्सप्रेस दमसेल्फ, जिसके माध्यम से मनुष्य खुद को अभिव्यक्त करते हैं। एक्सप्रेस मीन्स होता है अभिव्यक्त करना, आई मीन कोई भी चीज़ अगर हम लोग किसी को कुछ बताना होता है तो हम उसको किस माध्यम से बताते हैं, है ना। तो वही जो है एक माध्यम जो है वो एक क्या है, एक भाषा है, ताकि अगला आदमी जो है उस चीज़ को समझ सके। फिर आगे है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के प्रकार। एक वर्बल लैंग्वेज जिसको हम लोग ब्रैकेट में रख रहे हैं ओरल। तो वर्बल लैंग्वेज को हम लोग जानेंगे कि अगर किसी को कुछ कहना, अगर खाना बारे में बोलना कि मुझे खाना चाहिए, तो आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे खाना दीजिए, है ना, या मम्मी खाना दो। और नीचे लिखे नॉन वर्बल लैंग्वेज, आई मीन इसको रिटन लैंग्वेज भी कहते हैं। इट मीन्स रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज का मतलब क्या, रिटन लैंग्वेज जैसे कि अगर मान लो कि मुझे कुछ ऑर्डर करनी है, तो हम जो है उस भाषा में, या किसी को कार्ड जो हम लोग भेजते हैं इनविटेशन कार्ड, उसमें कुछ लिखते हैं, उनको अगर बोलते नहीं है तो उनको लिख करके कार्ड में हम लोग भेजते हैं कि आपको आना है, उस तरह से आमंत्रण लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। और तीसरा दिए है ये साइन लैंग्वेज, जिसको आप लोग इंडिकेट जो इसका मतलब होता है कि मान लो कभी आपने किसी से अगर आपको पूछना होगा कि क्या आपने खाना खाया, तो या आपने खाना खाया, तो उधर से इशारा में जवाब मिलता है हाँ, यानी कि सर जो है हिला करके जवाब देता है। अगर नहीं खाते तो वो बोलते हैं ना। या आप किसी को इशारा से कभी कभी बुलाते हैं तो वो हो गया साइन लैंग्वेज, ये होता था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जानेंगे, अगला वीडियो जो आएगी उसके बारे में अलग से जानेंगे, इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इस तरह से हम लोग का कोर्स चलता जाएगा और क्या क्या पढ़ाएंगे वो भी देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और आगे अपने दोस्तों को भेजें। और जो न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए यह वीडियो एक वरदान साबित होगी। और हम इसमें भाई देख लो बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये पीपीटी आप जो देख रहे हैं, ये पीपीटी जो इस तरह से बनाए हुए हैं, बहुत मेहनत लगता है। तो एक से एक लिटरेचर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें जो है एक थीम बना के देंगे। तो आप लोग कीन माइंड स्टडी आप यूट्यूब पे देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।